हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड टॉपर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। अगर आप भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के संविधान के पढ़ने के साथ साथ आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम इसको साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईपीसी और सीआरपीसी है क्या, इनका अर्थ क्या है और इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है। तो बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। ठीक, इसका दूसरा नाम भी है हिंदी में भारतीय दंड प्रक्रिया, और उर्दू में इसको कहा जाता है ताज हिरात ए हिंद। आपने फिल्मों में देखा होगा जब जज द्वारा कोई सज़ा का प्रावधान किया जाता है तो कहा जाता है ताज हिरात ए हिंद दफ़ा 302 के तहत। तो जो ताज हिरात ए हिंद है वो यही इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है। आईपीसी है क्या? आईपीसी किसी अपराध की परिभाषा को डिफाइन करती है और सज़ा का प्रावधान करती है। आई रिपीट, आईपीसी किसी अपराध की परिभाषा को डिफाइन करती है और दंड का प्रावधान करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है, वह अपराध है या नहीं, अगर है तो किस हद तक है, ये डिफाइन कौन करती है? वो आईपीसी करती है। आईपीसी को फॉर्म किया गया था 1860 में अंग्रेजों द्वारा, और यही आईपीसी आज तक चली आ रही है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो उस टाइम पर जो लोग थे वो कितने एडवांस थे कि उन्होंने पहले ही अपराध को डिफाइन कर दिया था कि यही अपराध हो सकते हैं, यही अपराध होंगे, और आज तक हम इसी को ही फॉलो करते चले आ रहे हैं। इंडियन पिनल कोड को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई 5 व्यक्ति है और वो दिन में लूट करते हैं, किसी व्यक्ति से चैन छीन लेते हैं, उसका लैपटॉप छीन लिया, उसका पर्स छीन लिया, उसकी घड़ी छीन ली, अंगूठी छीन ली, तो और अखबार में न्यूज़ छपती है कि 5 दिन दहाड़े 5 व्यक्ति द्वारा लूट की गई, तो क्या ये लूट है या डकैती है या चोरी है? तो इसको कौन डिफाइन करेगा? इसको आईपीसी डिफाइन करेगी, और डिफाइन करने के बाद अगर वो डकैती है तो डकैती के आधार पर सज़ा दी जाएगी, अगर वो चोरी है तो चोरी के आधार पर सज़ा दी जाएगी, और अगर वो लूट है तो लूट के आधार पर सज़ा दी जाएगी। तो ये डिफाइन करती है आईपीसी। ठीक है, आईपीसी में हमारे लगभग 511 सेक्शन है। 511 सेक्शन। सेक्शन मतलब हिंदी में बोले तो धाराएं, और हिंदी में बोलते हैं दफा। इसको फॉर्म किया गया था 18। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा और जो बना भी है कि आईपीसी को कब फॉर्म किया गया था, तो वो किया गया था 1860 में। ठीक, भारत में पहली बार जो विधि आयोग का गठन किया गया था, लॉ कमीशन को जो फॉर्म किया गया था, वो 1834 में किया गया था लॉर्ड मैकाले साहब की अध्यक्षता में, और उस विधि आयोग के रिपोर्ट के अनुसार या उसके बेसिस पर हमारी आईपीसी को लागू किया गया था 1860 में। यहाँ तक जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन कब किया गया, लॉ कमीशन को कब फॉर्म किया गया, तो 1834 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेघालय साहब। और जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, इसको कब लागू किया गया? 1860 में। ठीक है, इसका कार्य क्या है? आईपीसी किसी अपराध की परिभाषा को डिफाइन करती है और दंड का प्रावधान करती है। ठीक, सीआरपीसी को समझते हैं। फुल फॉर्म क्या हुई? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
ठीक है, और इसको फॉर्म किया गया था 1973 में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि जो हमारी सीआरपीसी है इसको कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1973। आईपीसी को कब लागू किया गया था, 1860 में। और हमारा विधि आयोग कब गठित किया गया था, पहली बार भारत में 1834 में, लॉर्ड मैकाले साहब की अध्यक्षता में। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक से, और इससे आगे का जो सिलेबस है वो जो लॉ कर रहे हैं उनके लिए, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। सीआरपीसी में अंतर क्या है, सीआरपीसी का अर्थ क्या हुआ, तो सीआरपीसी, आईपीसी में क्या था कि किसी अपराध की जो अपराध की परिभाषा को परिभाषित करती है, आईपीसी और दंड का प्रावधान करती है। अब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसको सजा मिल चुकी है आईपीसी के तहत, अब उसके बाद कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन सी विधि अपनाई जाएगी, वो तमाम सारी बातें हमारी सीआरपीसी में कह दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसको सजा मिल चुकी है, अब उसको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, उसको गिरफ्तार करने के बाद उसकी जमानत कैसे होगी, जो बेल एप्लीकेशन होती है वो कहाँ दर्ज की जाएगी, पुलिस के कार्य क्या होंगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश किया जाएगा, वकील के कार्य क्या होंगे, तो इस तमाम सारी बातें हमारी सीआरपीसी में कह दी गई हैं। तो यही बेसिक अंतर है आईपीसी और सीआरपीसी में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। आईपीसी किसी अपराध की परिभाषा को डिफाइन करता है और दंड का प्रावधान करता है। उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद उसको सजा मिल चुकी है, उसके बाद कौन सी विधि अपनाई जाएगी, उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कब गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जेल में रखा जाएगा, जेल से बाहर रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने कब प्रस्तुत किया जाएगा, पुलिस के कौन कौन से कार्य होंगे, तो ये तमाम बातें हमारी सीआरपीसी में लिख दी गई हैं। यहाँ तक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, पहला क्वेश्चन आपका भारत में विधि आयोग का गठन कब किया गया, पहला क्वेश्चन। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में, अध्यक्ष से लॉर्ड मैकाले साहब। 2 क्वेश्चन तो आपके ये बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि आईपीसी कब फॉर्म की गई थी या कब लागू की गई थी, तो 1860 में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। और सीआरपीसी को कब लागू किया गया था, तो 1973 में। तो आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनेंगे क्योंकि इससे आगे का सिलेबस जो लॉ कर रहे हैं उनके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है ये बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।